तो जिला एवं सत्र न्यायालय के सामने खड़े हैं इस वक्त हम, और हमारे साथ देवसर विधायक मौजूद हैं। आज कांग्रेस नेता भास्कर मिश्रा की जो है रिहाई हुई है। खुद देवसर विधायक कोर्ट में पहुंचे हैं। क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से जो आपने SC/ST का मामला दर्ज कराया, क्या कुछ कहेंगे इसके विषय में, क्या कुछ कहेंगे आप? माननीय न्यायालय ने मुझसे पूछा कि आपकी क्या मंशा है, तो मैंने कहा कि कानून का राज होना चाहिए और मैं नहीं चाहता कि वो मेरा छोटा भाई है वो जेल में रहे। मेरी ऐसी ना पहले भी भावना थी ना आज भी भावना है, तो उनके जमानत दे दिया जाए। बाकी राजनीतिक मुद्दे हैं, राजनीतिक अपने तरीके से नैतिक मूल्यों के आधार पर लड़े, ये मेरा कोर्ट से निवेदन किया। तो यही चीज़ तो आप पहले दिन भी कर सकते थे। इतनी बड़ी सजा 10 हफ्ते भर जेल भेजने की क्या जरूरत थी? बातचीत से संवाद से। आप लोग भी विद्वान है, चौथे स्तंभ है। अगर आपने उस वीडियो को सुना होगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको लगेगा कि नहीं ये जो हमने किया वो गलत किया। माननीय विधायक जी, आपने भी तो चोर कहा था पाठक जी को, तो ये भी मानहानि। अब आप विषय से हट के पूछ रहे हैं उस विषय में, क्योंकि वो कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं बोल रहा। चूँकि सड़क पर घटनाएं लगातार हो रही हैं, हम सब की जिम्मेदारी सड़क पर थी, आवाज वहाँ सड़क पर ही उठ रही थी। हर कोई चाहता है कि जो घटनाएं हो रही हैं, सिंगरौली में नंद है, उस पर आप एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं। सब लोग मिलकर क्यों ना हम सड़क बनाए, एक अलग से रास्ता बने जिससे सिंगरौली का विकास हो सके और सिंगरौली को विकास की गति दे सके। क्या कुछ कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने विकास की सड़क के लिए बड़ी चिंता की, और रियली आप सबको हृदय के गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने चौथे चरण की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की राशि पूरे देश में प्रसारित कर दिए। उसका लाभ हमारे सिंगरौली जिले में और मेरे विधानसभा में भी मिलेगा। तीसरा, जिसकी आप जो अपने जो रोडों पे जहाँ आप हादसों की बात बता रहे हैं, इसके लिए भी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आए थे। सरई में उन्होंने जो घोषणा की थी 4 लेन की, उस पर कार्रवाइयाँ शुरू हो गई है, प्रक्रिया में आ गई है। मुझे पूरा विश्वास है अब ये पानी समाप्त हो गया है। जैसे ही वो चीज़ें AS जारी हो जाएगा, टेंडर प्रक्रिया में आ जाएगी हमारी शहर की भी बाईपास रोड, और परसोना से बरगवा और परसोना से माड़ा, ये 4 लेन हो जाएगी, ये तय कर लिया। लगातार परसौना में सड़क जाम का मतलब समस्या देखने को मिलती है। आज भी घंटों वहाँ पर जाम लगा होता है, एक एम्बुलेंस भी वहाँ पर। आप बड़े विद्वान और संवेदनशील पत्रकार है। मैं कहता हूँ हमको पंडित श्री राम आचार्य जी ने एक बड़ा मूल मंत्र दिया है कि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। अगर ये चीज हर नागरिक अगर फॉलो कर ले तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजों पे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो सर, रोड हम लोग थोड़ी बनाएंगे, DMF का फंड सरकार ले रही है, आप ले रहे हैं फंड, यहाँ से सिंगरौली से भोपाल आप लोग ले जा रहे हैं। तो हम संवेदनशील आचार्य राम का शर्मा जी का ये हम पालन तब कर पाएंगे जब हमें पैसा मिलेगा। आदरणीय छोटे भाई को निवेदन करूं कि DMF आज अचानक नहीं आया है जिले में, पहले से भी आ रहा था। 54 साल से सरकारें नहीं सर, DMF का निर्माण 2016 से हुआ है। आप पढ़िए सर, DMF का उद्घाटन 2016 से हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। फिर आप बोल रहा हूँ ना कि आप या तो आप पढ़िए, DMF के विषय में पढ़िए। DMF इस भाई नहीं लाया। हाँ। सिंगरौली में जरूर इंट्रोड्यूस 2016 में हुआ आपके भाई की वजह से, लेकिन DMF की राशि पहले से ही, जहाँ जहाँ कानून संविधान पहले से बना हुआ है और संविधान में उद्धृत है कि जहाँ भी उत्खनन होता है वहाँ की 80% राशि वहाँ खर्च होगी और 20% राशि देश के कोने में, ये पहले से है, ये कोई नई चीज। आप ये बताइए, एक मिनट। के नेता है, जनपद जिला सदस्य हैं, उन्होंने बोला है कि विधायक जी यहाँ 2 वक्त की रोटी कमाने आए थे और यहाँ के मालिक बन बैठे हैं। क्या कुछ कहेंगे? ये तो उनको धन्यवाद देता हूँ, वो मेरे छोटे भाई है, इतनी श्रेष्ठ भाषा का प्रयोग किए और वो राजनीति में आ रहे हैं, तो उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 80% आप बोल रहे हैं, सुनिए ना विधायक जी, लास्ट सवाल, 80% कहाँ खर्च हो रहा है? सीधा सीधा हम कह रहे हैं 900 करोड़ अपने जिले के लिए है। 900 करोड़ में से ज्यादातर 800 करोड़ से ज्यादा तो बाहर चले जा रहे हैं। इसको रोकने के लिए क्या करेंगे? नहीं, रोकना क्या, उसके लिए सभी प्रयासरत है। केंद्र की सरकार ने निर्देशित कर दिया है और प्रदेश भी उस दिशा में काम कर रही है, और उस पैसों का लाभ कहीं ना कहीं आपके जिलों में जितना भी विकास हो रहा है उनको उपयोग हो रहा है। आपके क्षेत्र विधायक जी, लोगों का आरोप है कि आपके बेटे ने अडानी में ठेकेदारी और टेंडर लिया है। सुनो, ये हम आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ाई, तो आप विद्वान पत्रकार लोग आप जाके पता कर लीजिए ना वहाँ। ये तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप तो जानकार हैं, जाके अडानी से पेपर निकलवा लीजिए। और दूसरा सुनने की भी आदत डाली है। आप इतने बड़े विद्वान पत्रकार अडानी में जाके पता कर लीजिए, मिल जाएगा क्लियर, मुझसे पूछने के। और दूसरा,
किस कानून में लिखा है कि अगर मेरा बेटा है तो ठेकेदारी नहीं करेगा या अपना पेट भरने के लिए मेहनत नहीं करेगा? इसी तरह विस्थापितों को भी सर देखिए अच्छा, हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, हम कल भी लाइव आए थे हम लोग। कि मेरा बेटा यहाँ क्या कोई उत्पात हो जाए, कोई गलत तरीके कार्य करे, ये चाहते हैं? कोई नहीं चाहता कि इसका बेटा। माननीय विधायक जी, गर्व इस बात का भी है कि विस्थापितों ने जमीन दी है जिस पर उन लोगों को भी हम लड़ रहे हैं, उसके लिए भी तो उनको भी ठेकेदारी मिल जाए। उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उसी के लिए अभी निर्णय हुए हैं बढ़िया। और जो बाकी चीजें बची वहाँ भी लड़ेंगे और हमको दिलवाएंगे। आप ये भी देखिए, जिन लोगों ने एक घर रह के अपना खुद का 18 घर बना के मुआवजा लिए, ये कार्रवाई होनी चाहिए इस पर। आप सूची दीजिए, आप सूची दीजिए ना, अभी का अभी लाइव चल रहा है। आप जैसे विद्वान लोग हैं, सूची तो जाके आप सूची दीजिए, मेहनत करना पड़ेगा। हम करने के लिए तैयार है। कल वहाँ से मिलती नहीं सर, आप लोग मना कर देते हैं शायद। मैं कभी नहीं ऐसा अरे छोटे भाई ऐसा मत बोलिए, देते नहीं वो लोग जानकारी। अच्छा, एक लास्ट सवाल में आए दिन मौत होती है, एक महीने में 2 डबल मौत हुई है। इस विषय पर क्या? देखिए, मैं ये प्रशासन का मामला, जेलर कभी फोन नहीं उठाते हैं। अब ये मैं चूंकि ये कानूनी व्यवस्था की, देखिए लोग आपको देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं आपको, की बात है, वो बहुत सवाल कर रहे हैं। हाँ, कानून व्यवस्था की बात है। आपने कहा है अगर संवेदनशील मुद्दा है, मैं भी कलेक्टर साहब से बात करूंगा और मैं खुद जाके जिला जेल में विजिट करूंगा। और वहाँ पे बस एक तो बरगवा का सवाल ले लेने दीजिए। यहाँ पर इतना अवैध रूप से कोयले की मिक्सिंग होती है, तमाम जमीन पर कब्जा होता है, माफियाओं का बालू का खनन होता है, इस पर कुछ कार्रवाई नहीं होता है। देखिए, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, आपकी ही पार्टी के लोग अवैध रूप से काम करने वाले लोग संलिप्त हैं। देखो, 2 तरह की चीजें होती हैं। जी, क्या होता है कि मानो, देखो राजनीतिक चीजें, जी ये राजनीतिक नहीं है, ये प्रैक्टिकल है विधायक जी। कोयले मिक्सिंग एक मिनट, मेरा कहना है अपराध अगर मेरा बेटा भी कर रहा है, बिल्कुल अपराध, इस बात को मैं आप। अच्छा, कोयला में कौन मिक्सिंग कर रहा नहीं मालूम है आपको? बिल्कुल बरगवा में मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ। अगर आप है तो आप आपकी पार्टी के नेता हैं, आप प्रमाण दीजिए ना। आपकी पार्टी के नेता हैं। नहीं, ऐसा नहीं, गलत। देखो मेरा क्या कहना है, फिर मैं आपसे भी अगर प्रमाण देंगे तो आप कार्रवाई करवाएंगे? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। देखिए, नाराज मत हुई, ये लोकतंत्र में सवाल होने की करने की बात है। ये तो खुशी का विषय कहाँ है। पता चला हमरा ऊपर SC/ST केस करवा दे। अगर लाइव ये मेरे का कुछ हफ्ता, अरे क्या करें, अपना के हाथ में अगर मोबाइल बात आप कुछ पूछ सके, ये मर्यादा होगा। हाँ, ये मर्यादा में, हम मर्यादा में। ठीक है, धन्यवाद। सबूत देंगे कि आपके पार्टी के लोग बालू चोरी करवा रहे हैं, कार्रवाई करेंगे। वही चीज मैं पूछा ना, देखिए विधायक जी को बोल दीजिएगा कि इंटरव्यू अलग से करेंगे हम लोग। 1 to 1। हाँ, ठीक। बालू कोयला दोनों बंद होना चाहिए। हाँ, ठीक, बोलिएगा। कहीं भी हो। तो देखा आपने विधायक राजेंद्र मेश्राम से जो भी सवाल बन सके हम लोगों ने पूछा, और फिलहाल जो आज जो है जमानत हो गई है और उन्होंने कई सवालों के जवाब आज खुलकर दिए हैं। यही हम लोग चाह रहे थे कि सवालों का जवाब से बचे ना, जवाब दें, और आज उन्होंने निश्चित तौर पर जवाब दिया है। ठीक है, आपके पड़ोसी हैं, ज़्यादा दूर के नहीं हैं।